हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों और झीलों पर चर्चा करें। पिछली क्लास में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सामान्य परिचय, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, इन पर चर्चा कर ली। पर्वतों में हमने देखा कि उत्तरी अमेरिका में अलास्का पर्वत, ब्रुक्स पर्वत, मैकेंजी पर्वत, प्रशांत तटीय श्रेणी, कैस्केड पर्वत, रोकी पर्वत, सियरा नवादा पर्वत, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी पेटी, अपलेशियन पर्वत। ये पर्वत हमने पढ़े थे। इसके बाद पठारों में हमने देखा ग्रेट बेसिन का पठार, कोलंबिया पठार, कोलोराडो पठार, मैक्सिको पठार, कनेडियन सिल्ड, ओजार्क पठार और एडवर्ड पठार। फिर हमने मैदान पढ़े। मैदानों में हमने देखा मिसिसिपी, मिसौरी बेसिन, मैकेंजी बेसिन और प्रेरीज घास के मैदान। ये जो थे ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इनमें जो है चरणोजम मृदा पाई जाती है। इसके बाद हमने मरुस्थल पढ़े। मरुस्थल में ग्रेट बेसिन का मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल, मोजावे या मोहाबे मरुस्थल और ची हुआ हुआ मरुस्थल। ये हमने मरुस्थल पढ़े। ये चीजें अब तक हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम नदियां व झीलें पढ़े। सबसे पहले हम झीलों पर चर्चा करें। झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये एक झील है जिसे ग्रेट बेयर झील कहते हैं। ये जो है ये कनाडा की सबसे बड़ी झील है। बड़ी झील है। इसके नीचे जो दूसरी झील है ये ग्रेट स्लेव झील है। इससे जो है मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। इसके नीचे लेक अथावास्का है, उसके नीचे लेक रेंडियर और फिर लेक विनिपेग है। इधर नीचे की तरफ जाएंगे अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहां पर ग्रेट सॉल्ट लेक है। ये खारे पानी की झील है। ये जो सीमा है इसको हम मानते हैं कि इसके ऊपर जो है वो कनाडा है और इसके नीचे जो है वो यूएसए है। इस पर झीलें हैं। ये जो झील है ये सुपीरियर है। ये जो झील है ये मिशिगन है।
ये जो झील है ये ह्यूरेन है, ये जो झील है ये इरी है, और ये जो झील है ये ओंटेरियो है। इरी और ये ओंटेरियो, इन दोनों झीलों को मिलाने के लिए सू नहर बनाई गई है, और इरी और ओंटेरियो झील को मिलाने के लिए वेलेंड नहर का निर्माण किया गया है। इन दोनों झीलों के बीच में एक जलप्रपात है जिसका नाम नियाग्रा है। ये जल है, ये जो पांचों झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरेन, इरी और ओंटेरियो, वेलेंड, सू नहर, इन झीलों को ग्रेट लेक्स या महान झीलें कहते हैं। इनको याद रखने की एक ट्रिक है जिसे हम होम्स के नाम से याद रखते हैं। ह्यूरेन, ओंटेरियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। सुपीरियर झील जो है वो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर हम देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ी झील है खारे पानी और मीठे पानी दोनों को मिलाकर, वो कैस्पियन सागर, एशिया महाद्वीप में स्थित है। दूसरी जो झील है वो है सुपीरियर, मीठे। तीसरी जो झील है वो विक्टोरिया है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में हम पढ़ेंगे। ये तीन बड़ी झीलें हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, तो हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने मोटी मोटी चीजें आपको बता दी, अब हम पढ़ते हैं। ग्रेट बेयर झील, ये झील कनाडा की सबसे बड़ी झील है। ग्रेट स्लेव झील उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है, यहां गहरी लिखना है, सबसे गहरी झील, और मैकेंजी नदी का उद्गम यहीं से होता है। लेक अथावास्का, लेक रेंडियर, लेक विनिपेग। ग्रेट सॉल्ट लेक जो है ये खारे पानी की झील है। सुपीरियर झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। मिशिगन केवल यूएसए में स्थित है। ह्यूरेन सू नहर द्वारा सुपीरियर झील से जुड़ी हुई है। और इरी झील नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ओंटेरियो वेलेंड नहर से इरी झील से जुड़ी हुई है। अब हम अगले पेज पर दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। हम चलते हैं, ये जो झील है, ये ऊपर जो झील है ये है बेयर झील, ये कनाडा की सबसे बड़ी झील है। फिर जो आती है ग्रेट स्लेव झील, ये स्लेव झील है, ये सबसे गहरी झील है और इससे मैकेंजी नदी निकलती है। फिर लेक अथावास्का, रेंडियर और विनिपेग। इधर जब हम आएंगे तो यहां इस साइड में पड़ेगी ग्रेट सॉल्ट लेक, जो कि खारे पानी की झील है। यहां पर ये जो है ये सुपीरियर झील है, ये जो है ये मिशिगन झील है, ये ह्यूरेन है, ये इरी है, और ये ओंटेरियो झील है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरेन, इरी और ओंटेरियो, इन दोनों को मिलाने के लिए ये जो नहर बनाई गई है ये वेलेंड नहर है। ठीक है, और यहां पर एक जलप्रपात स्थित है। इस जलप्रपात का जो नाम है वो नियाग्रा है। सुपीरियर और ह्यूरेन झील को मिलाने के लिए सू नहर बनाई गई। ये जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और वैसे देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन वो खारे पानी की, मीठे पानी की झील सुपीरियर है सबसे बड़ी। ये झीलें सबसे पहले अपन देखेंगे तो ये ग्रेट स्लेव झील थी। इस स्लेव झील से ये मैकेंजी नदी निकल रही थी। सॉरी, यहां पर मैकेंजी पर्वत है। इस मैकेंजी पर्वत से एक नदी निकल रही है, इसका नाम यूकान है। ये यूकान नदी की पर्वत निकलती है। इस रोकी पर्वत से दो नदियां निकलती हैं। ये जो नदी है ये कोलंबिया नदी है, और ये जो नदी है ये कोलरेडो नदी है। कोलरेडो नदी।
ये जो नदी है इनका निर्माण करती है, ग्रेट कैनियन का निर्माण करती है। ठीक है, इधर जब हम आएंगे तो ये जो नदी है, ये जो यहां जा रही है, ये रियो ग्रांडे नदी। इधर से दो नदियां आ रही हैं ऐसे, ये सम्मिलित जो धारा है ये मिसिसिपी मिसौरी नदी कहलाती है। इसकी विशेषता क्या है, ये पक्षीपाद निर्माण करती है, डेल्टा का नदी। इधर एक नदी जाएगी, ये हडसन नदी है, इसके किनारे न्यूयॉर्क शहर के स्थित है। और इसके नीचे एक सेंट लॉरेंस नदी है, जो सेंट लॉरेंस खाड़ी। ये जो नदी है ये विश्व के सबसे बड़े नदमुख का निर्माण करती है। ये अब तक हमने नदियां, ये कुल नदियां हैं इसमें, हम इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। ग्रेट स्लेव झील जो है ये सबसे गहरी झील है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। यूकान नदी मैकेंजी पर्वत से निकलती है। एक बात याद रखना, मैकेंजी पर्वत से निकलेगी यूकान नदी, और ग्रेट स्लेव झील से निकलेगी मैकेंजी नदी, ये बात आप याद रखेंगे। कोलंबिया नदी जो है ये रॉकी पर्वत से निकलती है। ठीक है, कोलोराडो जो नदी है ये ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, रॉकी पर्वत से निकलती है, दोनों प्रशांत महासागर की तरफ जाते हैं। अमेरिका कुछ इस प्रकार है ना, और यहां पे रॉकी पर्वत है, यहां से कोलंबिया निकल के इधर आती है, और यहां से कोलोराडो निकल के इधर आएगी। ये दोनों नदियां ऐसे आती। ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी नदी पक्षी के पंजे के आकार या पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबे नदी तंत्र तथा विश्व के चौथे सबसे लंबे नदी तंत्र का निर्माण करती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी जो कुछ इस प्रकार से आती है, दो धाराएं हैं मिसिसिपी, दो धाराएं हैं मिसिसिपी और मिसौरी। ये जो नदी तंत्र बनाते हैं ना, ये जो नदी तंत्र बना रही है, ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा और उत्तरी अमेरिका का पहला या प्रथम स्थान वाला सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ठीक है, चौथे स्थान पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। एक और चीज में, जनसंख्या की दृष्टि से जो उत्तरी अमेरिका है वो चौथे नंबर पर स्थित है। हडसन नदी जो है उसके किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है, और सेंट लॉरेंस नदी विश्व के सबसे बड़े नदमुख का निर्माण करती है। एक बार मैप पे हम दोनों चीजें एक साथ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो थी ये ग्रेट बेयर झील थी, जो कनाडा की सबसे बड़ी झील है। फिर ये जो झील है ये स्लेव झील है। ये जो है लेक अथावास्का, रेंडियर, विनीपेग, सॉल्ट लेक, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरेन, इरी, ऑन्टेरियो। ऑन्टेरियो, इरी, ह्यूरेन, मिशिगन और ये जो है सुपीरियर, इन दोनों को जो नहर मिला रही है वो है सू नहर। इन दोनों को जो नहर मिला रही है वो है वेलेंड नहर। यहां जो जलप्रपात है वो है नियाग्रा। ये अब तक झीलें हमने देखी हैं उत्तरी अमेरिका में। अब अपन चलते हैं नदियों पर। ये जो नदी यहां से निकल के जा रही है ना ग्रेट स्लेव झील से, ये जो नदी है ये मैकेंजी है, मैकेंजी। फिर यहां एक मैकेंजी पर्वतमाला है जिससे एक नदी निकल के जा रही है यूकान, ये यूकान नदी है। फिर हम यहां जब आएंगे तो यहां एक पर्वत है रोकी, इस रोकी पर्वत से एक नदी निकलेगी कोलंबिया, दूसरी नदी निकलेगी कोलोराडो। ये जो उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और ये है मैक्सिको, इन दोनों की सीमा पर एक नदी बहती है जिसे कहते हैं रियो ग्रांडे नदी। और इधर से दो धाराएं आती हैं, मिसिसिपी और मिसौरी नदी। पक्षीपाद डेल्टा सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण उत्तरी अमेरिका के। इधर एक नदी जाएगी हडसन और एक नदी जाएगी सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस विश्व के सबसे बड़े नदमुख का निर्माण करते हैं। ये हमने अब तक पढ़ा है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया, पढ़ लिए, पर्वत पढ़ लिए, पठार पढ़ लिए, मैदान पढ़ लिए, मरुस्थल हो गया, और आज की क्लास में हमने नदियां और झीलें पढ़ ली। जो हमारे सब इंस्पेक्टर के सिलेबस का पहला पोर्शन है व्यापक भौतिक विशेषताएं, वो आज उत्तरी अमेरिका का पूरा हो गया। अब अगली क्लास में जो हम है वो पांचवा जो पोर्शन है औद्योगिक क्षेत्र,
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के औद्योगिक क्षेत्र हम देखेंगे अगली क्लास में। तो हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पहला और पांचवा जो बिंदु है हमारे सिलेबस का, उसके हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।